सावन महीने के कांवड़ यात्रा के दौरान शुक्रवार को एक मुस्लिम महिला की शिव आस्था को लेकर लोग खूब चर्चा कर रहे हैं। मुस्लिम महिला हरिद्वार से गंगा जल भर के अपने पति के साथ गाजियाबाद कांवड़ लेकर पहुंच रही थी और अपने पति के साथ 40 लीटर गंगा जल की कलश कांवड़ लेकर यात्रा कर रही महिला ने कांवड़ में अपने सास ससुर की फोटो लगाई हुई है, जिसके बारे में ये बताती है कि महिला के बाद वो अपने पति के साथ 23 तारीख को शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर जलाभिषेक कर अपने सास ससुर को इस गंगा जल से स्नान कराएगी। महिला ने बताया कि उसके पति पवन गाजियाबाद में एक हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं। 9 साल पहले उनकी मुलाकात वहां पर हुई थी। शबनम का कहना है कि मुझे ये मेरे पवन बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हम दोनों ने लव मैरिज कर ली थी और मेरा नाम शबनम है, मेरे पति का नाम पवन कुमार है और मैं हरिद्वार से आई हूँ और गाजियाबाद जाना है। शबनम के पति पवन को अपनी कांवड़ यात्रा को लेकर कहना है कि मेरा नाम पवन है और मेरी पत्नी, पहले शबनम नाम था पत्नी का और अब सोनम नाम है। हमने हरिद्वार से 12 तारीख को कांवड़ उठाई है और फिलहाल आज हम शिव चौक पर हैं। शिव चौक से गुजर रहे अपने मम्मी पापा को नहलाने के लिए हमने 40 किलो जल लेकर पहुंच रहे हैं। जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम शबनम है, मैं गाजियाबाद से हूँ और मैं हरिद्वार से जल लेकर आ रही हूँ। आप एक मुस्लिम धर्म में थी? हाँ जी, अब मैं जी मैं मुस्लिम धर्म से थी, लेकिन अब मैं सनातन धर्म में हूँ और मैंने अपने सास ससुरों के लिए ये कांवड़ उठाई है और भैया उन्हीं के लिए कर रही हूँ। मेरे पति हैं ये और मैंने अपने बच्चों के लिए करी है। मन्नत से कांवड़ उठाई है, क्या मांगा है? उम्र बनी है और उनकी उम्र बनी रहे बस। और इस समाज में आने के बाद मुझे बहुत इज्जत मिली है। सनातन धर्म बहुत अच्छा है और भोले बाबा चाहेंगे तो मेरी यात्रा भी सफल होगी और उनका आशीर्वाद बना रहा तो मैं दोबारा भी आऊँगी। कितने साल आप दोनों की शादी को हो गए? मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मेरे 6 साल का है और एक बच्चा मेरा 4 साल का है। अच्छा, पहले आप मुस्लिम धर्म में थे? जी सर। ऐसा क्या आपको लगा कि आपने सनातन धर्म अपनाया? सर, मुझे यहाँ पे सनातन धर्म अपनाने के बाद में ऐसा लगा कुछ आज़ादी जो औरतों को दी जाती है वो मुस्लिम धर्म में दी नहीं जाती है। देखो, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन हमारे समाज में आज भी लड़कियां दब दब के जी रही हैं। यहाँ पे मुझे वो मेरे जो पति हैं, इन्होंने मुझे जीने का तरीका भी सिखाया और समाज में रहने का वो भी सिखाया। सनातन धर्म मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, बेटियों को दबा के नहीं रखना चाहिए। सर, मैं इतना ही कहना चाहूँगी बस। कितने साल आप मुस्लिम धर्म में आए हुए हो गए आपको? सनातन धर्म में मुझे आए हुए 9 साल हो गए। 17 साल से मैं हूँ इनके साथ में, मेरी शादी को 9 साल। सावन मास की कांवड़ यात्रा के दौरान आपने बहुत से ऐसे शिव भक्त कांवड़िया जरूर देखे होंगे जो अपनी सावन कांवड़ में अपने माता पिता को बैठाकर अपनी कांवड़ यात्रा पूरी कर रहे हैं। लेकिन बीते दिनों दिल्ली का रहने वाला एक ऐसा मामा देवेंद्र भी मुजफ्फरनगर में पहुंचा था, जो अपनी सावन कांवड़ में अपने 2 भांजे, जो कि एक 6 साल का है और दूसरा 8 साल का, बैठकर अपने कंधों पर बिठाकर कांवड़ उठाकर हरिद्वार से दिल्ली तक अपनी पैदल यात्रा कर रहा है। मामा भांजे के इस अनोखे प्यार के बारे में जब ये श्रावण कांवड़ ले रहे मामा देवेंद्र से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बार मैंने मन में ठान रखी थी कि मेरे भांजे अगर कांवड़ में मेरे साथ आएंगे तो मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। ये दोनों भांजे कांवड़ में मेरे साथ आए, जिसके चलते दिल ने गवाही दी कि ये छोटे हैं और इस कारण मैं इन्हें अपनी श्रावण कांवड़ में लेकर बैठा और अपनी यात्रा पूरी कर रहा हूं। सांसद इकरा हसन विवाद में अब राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि कैराना सांसद इकरा हसन और सहारनपुर एडीएम के बीच चल रहे विवाद पर अब राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक अधिकारी तो इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ इस तरह का व्यवहार करे और ये साजिश रची जा रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि इकरा हसन एक सांसद हैं और इसके बाद लड़की हैं और इसके बाद से मुस्लिम को ये टारगेट पर है। राकेश टिकैत की मानिए तो देखे जाए तो सभी चीजें गलत हैं और वो इस पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। देखो, जो भी करी गई है वो गलत चीजें हैं, वो नहीं होना चाहिए। पहली बात, सांसद
उसके बाद में लड़की और उसके बाद में मुस्लिम, क्या ये टारगेट पे है? अधिकारी की तो इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो एक मेंबर पार्लियामेंट के साथ में इस तरह का व्यवहार करे। क्या ये साजिश रची जा रही है? इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए और अधिकारी को यहां से उसको भेज दो। कल आम जनता के साथ में क्या उनका व्यवहार होगा, या जनता के साथ में ठीक है और सांसदों के साथ में जो दूसरे। यूपी के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार जलालुद्दीन उर्फ झांगूर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है और उस पर लालच देकर धर्मांतरण कराना, गैर मुस्लिम लड़कियों की मुस्लिम युवकों से संगठित तरीके से शादी कराना और दबाव बनाने के लिए नौजवानों की एक टोली का इस्तेमाल करने जैसे गंभीर आरोप हैं। और इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इस्लामी दृष्टिकोण से फतवा जारी करते हुए झांगूर के कार्यों को गैर कानूनी और इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। इसके साथ ही रिजवी ने अपने जुबानी फतवे में कहा है कि इस्लाम एक सरल और शांतिपूर्ण धर्म है जिसमें जबरदस्ती या दबाव की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने पैगंबर इस्लाम की जीवनी का हवाला देते हुए कहा है कि पैगंबर ने कभी किसी गैर मुस्लिम को लालच या दबाव देकर इस्लाम कबूल कराने के लिए मजबूर नहीं किया और उनके जीवन में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है। पैगंबर मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों के साथ समान व्यवहार करते थे और मुश्किल समय में सभी की मदद करते थे। जलालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों ने मुझसे मसले शरई दरियाफ्त किया कि क्या इस्लाम मज़हब इस बात की इजाज़त देता है कि जबर के ज़रिए, जुल्म के ज़रिए या दबाव डाल करके या लालच दे करके इस्लाम कबूल कराया जा सकता है या नहीं। फतवा पूछा तो मैंने उस पर शरई हुक्म बयान किया और स्पष्ट तरीके से हमने ये कहा, फतवे में कहा गया है कि मजहब इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जबर के ज़रिए, जुल्म के ज़रिए या दबाव या लालच दे करके किसी का मज़हब कबूल कराया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, फरमाते हैं ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई दबाव नहीं है, कोई जबर नहीं है। पैगंबर इस्लाम की पूरी जीवनी पढ़ जाइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी गैर मुस्लिम को जबर के ज़रिए, दबाव के ज़रिए या लालच दे करके इस्लाम मज़हब नहीं कबूल कराया। महोबा जनपद की सदर तहसील में रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है और चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ग्रामीणों के कच्चे घरों में पानी भर गया और मवेशी डूब गए और घरों में रखा अनाज पूरी तरह से बर्बाद हो गया। गांव की सड़कों से लेकर आंगन तक जल भराव है जिससे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। 70 साल की बुजुर्ग का कहना है कि कांपती आवाज में वो कहती हैं कि इतनी बारिश तो जीवन में कभी नहीं देखी, घर के अंदर पानी घुस गया है, निकलने का रास्ता नहीं है। और इसी गांव की महिला ने भी बताया है कि मेरे 6 मवेशी डूब गए हैं, किसी तरह उनको बाहर निकाला गया लेकिन वो बुरी तरह से घायल हो गए। घर का अनाज सड़ गया है, बच्चों को क्या खिलाएं समझ नहीं आ रहा है। गांव के नाले उफान पर हैं और गलियों में कीचड़ और गंदा पानी भर गया है। बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है और बच्चों को दूध और खाना नहीं मिल रहा है। बुजुर्ग बीमार हैं और मवेशी चारा पानी के लिए तड़प रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते जल निकासी और नालियों की सफाई कर दी जाती तो ये त्रासदी टल जाती। अब वो सरकार और प्रशासन से राहत शिविर, भोजन, दवा और पशुओं के इलाज की मांग कर रहे हैं। ये भर गए मकान पूरे और नाली घर रोकी के भाई साहब वो नाली ना खोदो, कान ले चाचा तुम बहुत होशियार हो, नहीं भाई साहब जैसो आपका कन्नो वैसो कर दो, ठीक खोद दो, हमें मतलब नहीं है आप। अच्छा, कितने लोगों के घर भरे हैं यहाँ, कितने लोग परेशान हैं? घर भरेंगे वही 20-25 मकान भर गए। 25 मकान बकरी से कम नहीं भरी, 25 हाँ 25 से बकरी भरी। अच्छा, कितना
टाइम से बारिश हो रही, कितने ये टाइम से बारिश हो रही है। कल जानू 10 बजे हो रही 10 बजे दिन से, और जानू 12 बजे रात से जानू जो घटना हो रही है। अच्छा, आप कभी किसी को बीमार हो गए तो कैसे, इतना बहाव है तेज तालाब का, तो कैसे जा पाओगे आप? कोई नहीं जा पाएगा भाई साहब, निकलना मुश्किल है यहाँ से। कभी अवगत कराया प्रधान को लेकर इस मामले में? नहीं, पहले कराया, सब दिखा सुना लिया, सब कर लिया उन्होंने, रास्ता भी सुधार दी उन्होंने, सब करा प्रधान जी ने। तो फिर क्यों इतनी समस्या आ रही है, पानी का रुकावट हो रही है? तो ये नाली जानू ना जितना पानी निकल रहा था उसमें निकल रहा है पूरा, अब 2 बार होगा तो जानू रास्ता पकड़ लिया। इससे पहले ये समस्या हुई है बारिश में? कभी नहीं भाई साहब, इतनी बारिश कभी हुई है? कभी नहीं, कभी हमने जब से जन्म लग गया 60-70 साल की उम्र है हमारी, 60 से कम नहीं है। अगर वो जो नाली बनी हुई है उसको खोल दिया जाए तो ये समस्या कम हो सकती है? समस्या जो आ रही भैया के पूरे मकान भर गए, और 4 टंकी नाम दारू तो सु भर गया पूरो, 6 जो छिड़ियाँ बंदी थी सो भी हो गई, घायल पड़ गई, और बच्चा लेके इन घरों में भागी जो दारू ती तो नाम पूरो। अच्छा, इतनी तेज बहाव है पानी का, कैसे अस्पताल जाते होगे, कैसे आपका वाहन निकलता है? कैसे निकलत भाई जो दारू तालाब बीच में, कहाँ जाए अब मर जाए चाहे तई तलफट। अब नहीं है तो कोई देखने वालों, ना कोई अस्पताल ना कुछ नहीं है, इतने तो भगवान है वो नहीं है कोई। समस्या साहब जो ये तलक जरूर भी धार में सो पानी आदमी खोला था, सो उनको पानी सबाव देते ही भेगे, सब मकान भर गए, और डांग को पानी पूरा डाल दो खाई खोदवा के यही खेत में सो पूरा भरो पर सो सब घर डूब गए थे पूरे। अच्छा, क्या क्या डूब गया आपका, कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो साहब बहुत है, 4 टंकी नान डूब गो, 6 छिड़ियाँ डूब गई थी, और ये पूरे घर भरे धरे। अच्छा, कभी शिकायत की है प्रधान से, कभी अवगत नहीं कराया है? प्रधान का की नहीं सुना था, बड़े आदमी की सुना। क्या नाम है प्रधान जी का? नरेश। आपने बोला है उनसे? बोला सुबह सुनते ही नहीं है गरीब आदमी। कांवड़ यात्रा में एक ऐसी महिला शिव भक्त की कहानी सामने आई है जिसने श्रद्धा और सेवा की ऐसी मिसाल पेश की है कि हर कोई यही कह रहा है कि बीवी हो तो ऐसी। हरिद्वार से मोती नगर तक करीब 150 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा में एक पत्नी ने अपने दिव्यांग पति को पीठ पर बिठाकर न सिर्फ उसकी मनोकामना पूरी की बल्कि समाज के लिए निष्ठा, प्रेम और समर्पण का संदेश भी दे दिया है। ये कहानी है आशा की, जो अपने पति सचिन के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर निकली है। और सचिन कभी हर साल पैदल कांवड़ यात्रा करते थे, लेकिन पिछले साल रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद वो पैरालाइज हो गए और चलने में असमर्थ हो गए। और इस बार जब कांवड़ यात्रा का समय आया तो पत्नी ने निर्णय लिया कि वो अपने पति को पीठ पर बिठाकर कांवड़ यात्रा पूरी करेगी। उनका लक्ष्य है कि भगवान भोलेनाथ से मन्नत मांगे कि सचिन एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सके। आपका नाम? आशा। कहाँ के रहने वाले हैं? मोदी नगर बखरवे के। आप कहाँ से जल लेके आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? हर की पैड़ी से जल उठा करके मैं मोदी नगर बखरवे के लिए बाबा खुशहालनाथ के वहाँ जल चढ़ाने के लिए जा रही हूँ। अब आप अपने पति को कांधे पर उठा के लेके जा रहे हैं, कांवड़ लेके जा रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे, क्या है? हर साल तो ये लेकर आ रहे थे कांवड़, तो अब के मैंने कहा चलो अब के मैं आपको कांवड़ लेके मैं ही चलती हूँ, आपको निलाने के मैं ही लेके चलती हूँ। क्या हो गया था इनके जो आपको कांधे पर लेके आए? इनके रीढ़ की हड्डी का जब से ऑपरेशन हुआ, जब से इनके पैर चलने बंद हो। झांसी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश का कहर झांसी में लगातार बना हुआ है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है और सुखई नदी अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। और सुखनई नदी पर बने पुल भी पानी में पूरी तरह से बहते हुए नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में लगातार पानी का बहाव होने के बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा पुल पर ना कोई पिकेट है और ना ही कोई सिपाही। लोग कह रहे हैं कि कौन देगा हमारी सुरक्षा की गवाही। तस्वीरें झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी मऊ के पास बने पुल की है, जहां पर बीते दिनों नदी के बड़े जलस्तर से पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव लगातार जारी हुआ और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुल से पानी का बहाव लगातार जारी बना हुआ है। और ऐसे में स्कूली बच्चे, राहगीर, महिलाएं और युवा खुद को बाहुबली समझते हुए पुल को
पुल को जान जोखिम में डालकर पुल लगातार पार कर रहे हैं और ऐसे में जरा सी लापरवाही कई लोगों की जान पर भारी न पड़ जाए। तो वहीं पुल पर पानी का बहाव होने के चलते स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। जहां न कोई पिकेट है और न ही कोई सिपाही। लोग कह रहे हैं कि कौन देगा सुरक्षा की गवाही। यूपी के बलिया जिले में गंगा नदी का जलस्तर में वृद्धि होने के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और स्थिति को देखते हुए कमांडो और समाज सेवी अवनीश कुशवाहा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद का भरोसा दिया। अवनीश कुशवाहा ने राहत सामग्री वितरित करना और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। काफी दिख भी रहा है काम। हम जो है समय से इस साल जो है पहले जो है बाढ़ का स्थिति जो है खतरे जैसा दिख रहा है। सरकार भी प्रयास कर रही है अपने हिसाब से। तो सरकार को जो है मतलब देखिए ये पानी का स्तर जो है सामने देख रहे हैं किस तरह से बढ़ रहा है। तो सरकार को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि हर तरह के जैसे जो है जैसे हर साल होता है, यहाँ बांध टूट गया, वहाँ ये टूट गया, ये गांव टूट गया, तो प्रशासन को जो है थोड़ा सा पहले से ही सख्त हो जाना चाहिए कि किसी भी गांव का मतलब ऐसा कोई हालात नहीं है। आप देखिए मैं जो है अभी मैं 1 महीने के अंदर मैं आ रहा हूँ। जैसे जब भी मैं छुट्टी पे आता हूँ ऐसे समाज सेवा में लगे रहता हूँ। जितने भी मेरे पास टाइम होता है तो थोड़ी कुछ हमसे कहते हैं, हमसे थोड़ी मदद का